सूखा एवं लवण रोधिता, सॉरी 9 वाला है नेक्स्ट, नई ऋतुओं के लिए किस्में। नई ऋतुओं के लिए किस्मों का मतलब क्या है? वेराइटीज फॉर न्यू सीजन्स। तो नई ऋतुओं के लिए, जैसे मान लो आपके मक्का को आप खरीफ की फसल कहते हैं, तो खरीफ, रबी तथा जायद में भी इसको उगाया जा सके, तो ऐसी किस्म जो सभी प्रकार की ऋतुओं में क्या हो, उग सके और सभी प्रकार के वातावरण को सहन कर सके, तो ऐसी किस्म को हम क्या कहेंगे, या ऐसी किस्म को हम पादप प्रजनन के द्वारा तैयार करते हैं। तो नई ऋतुओं के लिए किस्में, ये भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सूखा एवं लवण रोधिता। सूखा एवं लवण रोधिता, अब देखो काफी सारे जो क्षेत्र हैं हमारे पृथ्वी पर वो असिंचित है, लवण वाला है, तो उस कंडीशन में सभी प्रकार की वैरायटी है किस्में वहां पर ग्रो नहीं हो सकती। अब ग्रो नहीं होगी वैरायटी तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा, किसान खेती कैसे कर पाएंगे। तो ऐसी किस्मों का विकास करना पादप प्रजनन के द्वारा, जो सूखे में भी उग सके, उत्पादन दे सके, और लवण में भी उत्पादन दे सके, उग सके। तो ऐसी किस्मों का विकास किसके द्वारा किया जाएगा, पादप प्रजनन के द्वारा। तो देश में खेती है कितनी है भैया, 70%। कितनी है, 70% खेती असिंचित है तथा लवण की अधिकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। किससे? अब अविषालु पदार्थों का मतलब क्या है, अरे बेटा कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी ऐसी फसलें, फल, बीज खाते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या है, कुछ पदार्थ हानिकारक पदार्थ होते हैं। अब उन हानिकारक पदार्थों को हम खाएंगे तो हमारे शरीर में विपरीत प्रभाव डालेंगे। अब विपरीत प्रभाव डालेंगे तो फिर होगा क्या, हमारे को बीमारियां होगी। हानिकारक प्रभाव डालेंगे तो बीमारियां होगी। अब उन बीमारियों से बचने के लिए पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी फसलों का विकास किया जाए ताकि उनमें विषाक्तता का गुण नहीं हो या विषालु पदार्थ नहीं हो जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। ऐसे ही हम उदाहरण की समझ सकते हैं, सरसों के तेल में इरोसिक अम्ल मानव पर हानिकारक प्रभाव या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हृदय संबंधी रोग, बीपी, है ना, ऐसे कई सारी बीमारियां ये कर देता है। किसमें? सरसों में। तो ऐसी फसलों का विकास नहीं होना चाहिए। ऐसी फसलों का विकास करना है पादप प्रजनन के द्वारा जिनमें ऐसा हानिकारक पदार्थ ना हो जो मानव को हानि पहुंचाए।